अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS401 का क्विज़ नंबर 1 ग्रेडेड क्विज़ ओपन हो गया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूं। ठीक है, जितने भी सवालात हैं इस क्विज़ के हवाले से। तो इसमें हमारे पास लेक्चर नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक इस क्विज़ में जो है शामिल है। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंडीशनल जंप्स कैन ओनली बी डैश। कंडीशनल जंप कौन से होते हैं? शॉर्ट। ठीक है, SHORT शॉर्ट। और सेकंड सवाल है हमारे पास, अनकंडीशनल जंप्स कैन बी डैश। अनकंडीशनल जंप कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट, नियर एंड फार, ये तीनों होते हैं। ठीक है, और कंडीशनल कौन से होते हैं? सिर्फ शॉर्ट। ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फार जंप इज़ नॉट पोजीशन रिलेटिव बट इज़ डैश। तो डैश में क्या आएगा? एब्सोलूट। ठीक हो गया। फोर्थ सवाल है हमारे पास, डैश कैन बी यूज टू चेक वेदर पार्टिकुलर बिट्स ऑफ अ नंबर आर सेट और नॉट। तो इनको हम सेट या यानी सेट करने के लिए या सेट नहीं करने के लिए, तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है? एंड। ठीक है, एंड। नेक्स्ट हमारे पास 5 सवाल है, इन फार जंप डैश। तो डैश में क्या आएगा? बोथ सेगमेंट एंड ऑफ सेट मस्ट बी गिवन। ठीक हो गया। 6 सवाल है, डैश कैन आल्सो बी यूज एज अ मास्किंग ऑपरेशन टू इन्वर्ट सेलेक्टिव बिट्स। यहाँ पे क्या आ गया? टू इन्वर्ट सेलेक्टिव बिट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सोर, एक्स ओर। ठीक है। 7 सवाल है, डैश ऑपरेशन कैन बी यूज्ड एज अ मास्किंग ऑपरेशन टू सेट सेलेक्टिव बिट्स। अब यहाँ पे क्या है? टू सेट सेलेक्टिव बिट्स, यहाँ पे क्या आएगा? और जब इन्वर्ट सेलेक्टिव बिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सोर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका इन्वर्ट है तो एक्सोर, सेट है तो खाली और। 8 सवाल है, द अपर निबल विल रिटेन इट्स वैल्यू एंड द लोअर निबल विल बी सेट एज अ डैश। तो डैश में क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्ट। अपर निबल जो है वो वैल्यू को रिटेन करने के लिए, और नीचे वाला निबल जो है वो जो उसका रिजल्ट आता है उसके लिए होता है। 9 सवाल है, डैश डिक्रीमेंट्स SP द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड देन ट्रांसफर्स अ वर्ड from the source operand to the top of stack now pointed to by SP। तो यहाँ पे आ जाएगा push, PUSH। 10 सवाल है, in dash a 0 bit is inserted from the right and every bit moves one position to its left with the most significant bit dropping into the carry flag। तो यहाँ पे आ जाएगा shift arithmetic left। ठीक है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट। 11 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल जंप इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फ्लैग। ठीक है, कौन सा जो है कंडीशनल जंप है जो कि किसी फ्लैग पे डिपेंड नहीं करता? तो वो है JCXZ। ठीक है। 11 सवाल है, सपोज द करंट वैल्यू ऑफ IP इज़। अभी करंट वैल्यू IP की क्या है? 0x0129 और रिलेटिव एड्रेस कितना है? 0x0012। व्हाट विल बी दी न्यू वैल्यू ऑफ IP। न्यू वैल्यू क्या होगी IP की? तो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला आप देख लें। न्यू IP निकालने के लिए हमें होता है करंट वैल्यू ऑफ IP हमें पता हो, और उसमें हमने ऐड करना है रिलेटिव एड्रेस को। ठीक है, इसमें करंट वैल्यू क्या है IP की? 0x0129 है, और रिलेटिव एड्रेस कितना है? 0x0012। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0x013B। ये इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 13 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट इज ड्रॉप्ड इनटू द कैरी फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? राइट मोस्ट बिट, राइट मोस्ट बिट। 14 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस डाटा सेगमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आएगा बेस पॉइंटर। ठीक है, बेस पॉइंटर यूजेस डाटा सेगमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। द फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट ऑफसेट पेयर इज डैश। ऑफसेट पेयर क्या होगा इसका? 179F8। ठीक है, 179F8, ये आपने इसको याद रखना है बात। नेक्स्ट क्या हमारे पास? 16 सवाल है, इन असेंबली लैंग्वेज द फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी प्लेस्ड एट द ऑफसेट।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x0100। जब भी हम यानी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज का तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिखना होता है 0x0100, इससे हमें जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेल विड्थ रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी सेल वाइल द टोटल नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड द डैश। तो ये होता है सेल विड्थ। सेल विड्थ 18 सवाल है देयर आर डैश रजिस्टर्स इन इंटेल 8088 दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा। तो कितने रजिस्टर होते हैं? 2। ठीक है, 2 रजिस्टर इन इंटेल 8088। नेक्स्ट क्या 19 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स बाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ए एक्स को 8 के साथ। तो क्या करेंगे SHL, ये हमने लगानी होती है इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए SHL AX3। ठीक है, 3 का मतलब ये है कि 2 की पावर में रखेंगे इस वैल्यू को, 2 की पावर रखेंगे। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो यहाँ पे 8 से वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। जो पावर मतलब जो हमने रखना होता है यानी वैल्यू हमने निकालनी है 8, तो 2 की पावर हमने सेट करना होता है जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कराने के लिए। यानी 2 की पावर 3 रखा तो 8 आएगा हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 20 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज़ यूज टू क्लियर एनी स्पेसिफिक बिट इन अ बाइनरी नंबर। तो इसमें क्या आता है एंड। ठीक है, पहले भी बताया था कि सेट करने के लिए या सेट नहीं करने के लिए यानी कि रिमूव करने के लिए तो वो होता है एंड। अ डैश इज़ एन एरिया ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आता है स्टैक। ठीक है, स्टैक एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन अफेक्ट्स डैश नंबर ऑफ बिट्स इन फ्लैग्स रजिस्टर। तो यहाँ पे कितना आता है 3। ठीक है, 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू डिबग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिबग करने का तरीकाकार क्या है, करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? हम लिखते हैं AFD फाइल का नाम जो भी हमने सेव किया होता है फाइल का नाम, और आगे लिखते हैं .asm, तो वो हमारे पास डिबग हो जाती है। NASM स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है इसका? नेट वाइड असेंबलर, नेट वाइड असेंबलर। 25 सवाल है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू इमुलेट द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस बॉक्स। ठीक है, वो कौन सी हमारे पास है डोस बॉक्स। 26 सवाल है बेसिक रीज़न ऑफ यूजिंग NASM इनसाइड डोस बॉक्स इज़ डैश। ठीक है, रीज़न क्या है इस्तेमाल करने की? नाज़म NASM कैन नॉट डायरेक्टली रन ऑन 32 बिट एंड और 64 बिट। NASM जो है वो उसको हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते 32 बिट में या 64 बिट में, तो इसलिए हम जो है वो डोस बॉक्स के थ्रू इसको हम रन कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट सिंटेक्स फॉर मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन की जो है वो करेक्ट सिंटेक्स क्या है? मूव आगे लिखते हैं हम ऑपरेंड कॉमा और आगे वैल्यू उसकी। 28 वाला हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मूव CX4 लूप सब CX2 JZ लूप। तो कितनी दफ़ा लूप चलेगा? 2 दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, 2 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग जंप इंस्ट्रक्शन इज़ एन अनकंडीशनल जंप। तो कौन सा अनकंडीशनल जंप होता है इनमें से? JMP। ठीक है, JMP क्या होता है? अनकंडीशनल जंप होता है। 30 सवाल है दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0x17 इज़। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी 0x17 की? 23। क्या आ जाएगा हमारे पास? 23। 31 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसमें से कौन सी है? ये ऑप्शन आगे दिए हुए इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? मूव AX PX, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ़ द ऑफसेट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल बाइट एज इन 75F2 विद द ऑप कोड 75 एंड ऑपरेंड F2 द जंप इज कॉल्ड अ। तो जंप क्या होगा? शॉर्ट जंप होगा, शॉर्ट जंप। ठीक है, तो ये हमारे पास 32 सवाल थे इस क्विज़ नंबर 1 के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक भी करें। चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।